थैंक यू डॉक्टर डीपी मिश्रा। आप सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हर वर्ष हम मनाते हैं इस बात को याद करके कि हमारा राष्ट्र एक स्वाधीन गणतंत्र है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1950 में 26 जनवरी को आईएएस अपने संविधान का उद्घाटन किया गया था। उस दिन इस बात को अंगीकार किया गया था कि इस संविधान को हम कान पालन करेंगे। संविधान क्या है? संविधान उन नियमों को हम कहते हैं जो इस देश में रहने पर मेरे दायित्वों का, मेरे कर्तव्य का एवं मेरी जो अपेक्षाएं हैं उन सबको पूर्ण करने का एक लेख है। तो इन नियमों का पालन हम करते हैं तो ही हम सही ढंग से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। यदि हम संविधान के नियमों का पालन करते हैं तो हम सामान्य रूप से रह सकते हैं। इसके लिए कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, लेकिन एक संविधान इसके अतिरिक्त है। जिस संविधान को यदि हम पालन करते हैं तो पुरस्कार भी मिलता है, और यदि उसका पालन नहीं करते हैं तो दंड मिलता है, और तुरंत मिलता है, बिना किसी अपील और बिना किसी सुनवाई के। और वो है इस प्रकृति का संविधान। वो इस नेचर का, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का संविधान है। उसका यदि हम पालन करते हैं तो हमको पुरस्कार मिलता है, और यदि पालन नहीं करते हैं तो दंड मिलता है, वो भी तुरंत मिलता है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता है, और किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता है कि वो किसी के प्रति उसका अनुपालन करने पर दंड दे या न दे। और वो कौन सा नियम है जिनका पालन हमको करना चाहिए? और वो नियम है कि यदि हम प्राणी मात्र के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो हमको पुरस्कार मिलता है, सुख शांति मिलती है, और आनंद भी मिलता है यदि हम ज़्यादा पूर्ण रूप से कर ले जाएं। और यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो दंड मिलता है, वो भी तुरंत मिलता है। आपकी चैन की नींद चली जाएगी, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगी, आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, आपको तमाम प्रकार की बीमारियां बन जाएंगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, और न जाने क्या क्या अंदर हो जाएगा, और वो भी तुरंत हो जाएगा। ये नहीं कि उसके लिए किसी की सिफारिश चाहिए, कोई जजमेंट चाहिए। तो हमको इस संविधान को नियमित रूप से पालन करना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूं कि इस संविधान का पालन करूं। जैसा अभी डॉक्टर डीपी मिश्रा ने बताया कि इस पिछले कई बार से अभी 2 बार एनएबीएच का इंस्पेक्शन हुआ। इसके पहले एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर यूबी मिश्रा आए थे, जो जिस समय उसकी रिपोर्ट 2 बार खराब हो चुकी थी। तो उस समय हमारी रिपोर्ट बहुत खराब थी। तो मैं पहला तो काम ये करता हूँ कि जो भी टीम होती है, मैं किसी पर कोई निर्णय थोपता नहीं हूँ। मेरा अपना तरीका है कि पावर ऑफ कोऑपरेशन, सबकी सहमत से काम होना चाहिए, और सबकी सहमत से अगर काम होगा तो सफल होगा, क्योंकि उसमें सबकी सहमति है। हम आपस में परामर्श करते हैं, परामर्श करके जो निर्णय निकल के आता है फिर उसको पालन करते हैं। इसमें ईश्वरी वाक्य कहते हैं, उसको मैं आपको बताता चलूं जिससे कैसे ये गुण आता है। ईश्वर कहते हैं कि पहले बालक सो ईश्वर, फिर ईश्वर सो बालक। मतलब पहले आप बालक बन जाइए, और बालक बनके वो सारे चीजें आप तय करिए, और फिर जो ईश्वरीय गुण हैं उनको धारण कर लीजिए, और फिर उसका अनुपालन करिए लगातार। पहले उससे जुड़िए, आपको संदेश मिल जाएगा। प्रार्थना करिए। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? अपने चेतन मन से उस अवचेतन मन को प्रार्थना करते हैं कि मेरे ये कार्य हो जाएं। और फिर इंट्यूजन क्या होता है? इंट्यूजन वो ईश्वरीय संदेश निर्देश होता है, जिसको अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं। तो हम न तो प्रार्थना ठीक से कर पाते हैं,
और इंट्यूजन तो महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि इतने विकारों से भरे हुए, इतने स्ट्रेस एंग्जाइटी चारों तरफ भरा हुआ है, तो इंट्यूजन आएगी कहाँ से? तो अगर हम ऐसे काम करें और इस ब्रह्मांड के सारे नियमों का पालन करें, जो नियम हैं वो नियम हम बदल जाएंगे लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। और नियम जो है वो नियम सब पर एक समान लागू रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबको प्रेम पूर्वक अपने कर्म करने चाहिए, सबके प्रति वही स्नेह का भाव रखना। स्नेह का भाव रखने का मतलब है उसका कल्याण हो। और हम कोई किसी को दंड देने वाले हम नहीं हैं, और न कभी सोचना चाहिए किसी को मैं किसी को दंड दे सकता हूं। दंड से बचाने के लिए उसको संदेश देना चाहिए कि दंड तो ये मिलेगा ही मिलेगा, हम चाहे न चाहें। अगर हम प्रकृति के विपरीत कार्य करेंगे तो प्रकृति अपने आप देती है। और मजेदार बात यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपने अंदर के भावों को समझते नहीं हैं कि मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है। अगर हम जान जाएं तो शायद कभी गलती न करें, लेकिन चूंकि हम डिस्कनेक्टेड हैं। अभी मैं परसों ही गया था वहाँ पर जयपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज बना था, वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। साहब एक दिन के लिए आ जाइए तो आपका ये कर दें। तो मैं परसों गया था, कल लौटा था, सिर्फ रात भर के लिए गया था, टाइम नहीं था। तो वहाँ पर पहला बैच आया था उनके यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। तो उनको मैंने वो सारे संदेश देने का प्रयास किया। मैंने कहा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के बाद हमें इस साइंस को जरूर समझना चाहिए कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हम सब कुछ समझ लेते हैं, बस अपने बारे में ही नहीं जानते, और अपना पूरा जीवन हम विपरीत धारा में जीते रहते हैं और विपरीत धारा के पूरे कष्ट सहते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब तक एहसास होता है तब तक तो जीवन ही निकल चुका होता है। लेकिन जब जागो तब सवेरा, जब समझ में आ जाए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खाली ये शरीर नहीं है, मैं न शरीर हूं न मैं मन हूं, मैं इन दोनों को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति हूं। जब तक जिंदा हूं तब तक मेरे अंदर है, और वो जीवनदायिनी शक्ति इस मन और इस शरीर को कैसे चलाती है यही जानना सबसे आवश्यक है। और ये शक्ति चलाती है जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। यही इसका भोजन है। और हम इसके अलावा इसको भोजन लगातार जब से बोध आया है तब से इसको ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार का भोजन दे रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह पर डीजल डाल लीजिए या मिट्टी का तेल डाल लीजिए, कई दिन चलेगी, उसी दिन बंद हो जाएगी। हम इसमें वो सारी चीज डालते हैं जो उल्टी है, उसके बाद भी ये गाड़ी चल रही है। हम जिंदा हैं, लेकिन जिंदा के साथ सब प्रकार के रोगों सहित जिंदा हैं, मानसिक सारे रोग हैं। तो वर्तमान में मैं हमेशा कहता हूं कि हम अज्ञानतावश हम 800 करोड़ लोग हैं, सब के सब बीमार हैं। क्योंकि बीमारी का अभाव तब कहलाएगा जब मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा का भाव हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो, तब हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये भाव हमारे यहाँ रहता है, और पूरे शरीर में हमारे सिस्टम इतना बढ़िया इंटीग्रेटेड बनाया है प्रकृति ने कि वो सब जगह हर सेल में जाता है। ये जीवनदायिनी शक्ति खाली यहाँ नहीं रहती है, ये हमारे एक एक ऑर्गन में एक एक सेल तक जाती है, और जहाँ जहाँ वो खत्म हो जाती है वो अंग डेड हो जाता है, शरीर के बाहर हो जाता है। तब भी हम जिंदा रहते हैं जब तक कि पूर्ण रूप से समाप्त हो। तो हमको आज इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य दिन पर हमको इस प्रकृति के संविधान को भी याद करना चाहिए। बाकी सब सर्वश्रेष्ठ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हम इसलिए बार बार रिमाइंड करते हैं कि करते 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 कभी न कभी अंदर आ जाएगा। इस प्रकृति के दो मूल नियम हैं, वो भी हम जान जाएं। एक तो ये है कि ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड वर्तमान में काम करता है, न पास्ट में काम करता है न भविष्य में काम करता है। तो जो पास्ट है वो गुजर गया, वो कभी नहीं आ सकता है। वो खाली अकेले अपनी स्मृतियां शेष दे जाता है। और हमारा जो चिंतन है वो इस तरीके का है कि हमको सिर्फ बुरी घटनाएं याद रहती हैं, अच्छी घटनाएं भूल जाते हैं।
मतलब ऐसे है कि जो आपको दुश्मन समझता है, वो दुश्मन आपके दिल के बहुत करीब रहता है। जो आपको प्रिय है वो हो सकता है दूर चला जाए, लेकिन दुश्मन आप हर वक्त लिए टहले रहेंगे उसको। तो एक तो यहाँ घटित होता है, और दूसरा जब हम भविष्य को देखते हैं तो मन हमारा भविष्य में जब जाता है तो भी हमको निगेटिव दिखाई देता है, और वो भय व्याप्त करता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और जब जब हम उसको वैसा कहते हैं तब तब वो मैसेज ब्रह्मांड में जाता है और उसको रीइंफोर्स कर देता है, और वो कहता है ये मस्त हो। जो हम नहीं चाहते उसका वरदान हम स्वयं ब्रह्मांड से ले लेते हैं। तो इसलिए हमें भूतकाल में जितने आपकी रिग्रेट्स हैं उनको भूल जाइए, उनको एकदम खत्म कर दीजिए, और जो भविष्य की आपके कल्पनाएं हैं जो कि विकृतियों से भरी हुई हैं, जो आपको भय व्याप्त करती हैं, उनको भूल जाइए। सिर्फ एक करिए, अपना अंतर अन्वेषण करिए, अपना आत्म परीक्षण करिए, अपनी काबिलियत को देखिए। अक्सर हम अपनी काबिलियत को नहीं जानते हैं। हनुमान जी भी तो भूल गए थे, जब उनको याद दिलाया गया तब उनको याद आया। तो हम सब भूले हुए हैं। तो हम आत्मनिरीक्षण करें, इंटेंसली करें, और उसके बाद अपनी काबिलियत को देखें और उसके अनुसार अपने लक्ष्यों का निर्णय करें, और वो सारे लक्ष्य पूरे होते हैं। और लक्ष्य वर्तमान में पूरे होते हैं, भविष्य में नहीं पूरे होते हैं। तो यदि आपने अपना लक्ष्य बनाया और लिख लिया बिल्कुल स्ट्रांगली कि ऐसा ही हूं मैं, होऊंगा नहीं, आज ही हूं, जब मैं आज वो स्वीकार करता है तो ब्रह्मांड अपना काम चालू कर देता है और फिर आपको बना देता है, वही बना देता है जो आप चाहते हैं। तो इसलिए हमको ये काम हमेशा कभी भी अपने लक्ष्यों को जरा सा भी नीचे नहीं ले जाना है। स्काई इज द लिमिट। हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है जो जिसने हमको पूरा बनाया है और सब कुछ अपना दे दिया। अपने निर्माण में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे पास, बस खाली हम सब भूल गए हैं। हम सब हनुमान जी की कंडीशन में हैं और सब भूले हुए हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आज याद रखिए, ये अपना संविधान बनाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो वो नियम ये है कि हमारा मन, आवर माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ये सत्य और असत्य के बीच में भेद नहीं कर पाता। जो आप इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसको भी सत्य मानता है वो, और उसके अनुसार बिहेव करता है। तो अगर आपने अपने मन में भाव बना लिया कि ऐसा गड़बड़ हो सकता है तो होगा, तय होगा, क्योंकि वो आपका माइंड वही मानता है कि हाँ ऐसे ये व्यक्ति यही चाह रहा है। तो इसलिए हमेशा बड़े बड़े लक्ष्य बनाइए, बड़े ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बनाइए, और लिख करके इस ब्रह्मांड से कह दीजिए मैं ऐसा ही हूं और यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, आप सबको बताता हूं कि मैं खुली किताब की तरह ये व्याख्यान आजकल मैं पूरी दुनिया में दे रहा हूं, सारे टीवी चैनल्स में दे रहा हूं, सारे अखबारों में दे रहा हूं, सब जगह बुक्स भी लगातार लिख रहा हूं। इसलिए लिख रहा हूं कि अब मुझे इस जिस समाज ने मुझे बनाया है उस समाज को रेसिप्रोकेट कर सकूं, उसको भी वापस दे करके कुछ ज्ञान जो मुझे मिला मैं दे सकूं और लोगों को कल्याण करूं। और मैं देख रहा हूं कि उसका प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, सभी जगह प्रभाव पड़ रहा है, और लोग अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को सुधार रहे हैं। अपना जीवन सुधारेंगे, जहां वो कार्य कर रहे हैं वो तो अपने आप सुधर जाएगा, वो तो उसी के जीवन का हिस्सा है। जब आप अपने कार्य क्षेत्र को और अपने आप को दो अलग अलग मान लेते हैं तो आप हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। दोनों अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वहीं पर हैं। तो आप स्वयं अपने बारे में अच्छा सोचिए और अपनों के बारे में अच्छा सोचिए। अक्सर हम अपने आप को ही कर्ज करते हैं, पूरे दिन कर्ज करते हैं। तो अपने आप से प्रेम करना सीखिए, अपने आप को महान बनाना सीखिए, और वही हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हम उन सारे सर्वश्रेष्ठ जितने हमारे टारगेट्स हैं उन सबको हम पूरा कर सकते हैं। अभी लास्ट वीक आप लोगों ने देखा होगा शायद, अभी वो कि मैंने एक बुक लिखी है, बहुत अच्छी बुक है और हिंदुस्तान में पहली बार लिखी गई है। मैं जैसे ये बात आपसे कह रहा हूं ना, आपको सुनने लगता होगा ऐसा भी हो सकता है। मैं जो सोच लेता हूं मैं उसको करने लग जाता हूं। अब ये बुक हिंदुस्तान की पहली बुक है जो इस तरीके से लिखी गई है। अभी आपके हाथ में आ जाएगी, और इट इज अ प्रैक्टिकल गाइड कि यू कैन चेंज योर इमोशंस एंड हील योर बॉडी।
तो उसमें 24 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में मेडिटेशन की एक्सरसाइज दिखाई हैं, उसके साथ रिकॉर्ड करके QR कोड भी डाला है, जिससे आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं और आपको 24 दिन के बाद आपका मानस रीजनेबली बदल जाएगा। फिर प्रैक्टिस हमेशा करनी है। अभी तक पहला पार्ट लिखा जाता था, सिद्धांत लिखा जाता था, मेडिटेशन वाला पार्ट वो अपने लिए रख लिया जाता था कि उसको बाद में बेचेंगे हम रजिस्ट्रेशन फीस लगा के। और मेरा मानना यह है कि ईश्वर के अगर डिवाइन हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उसमें धन नहीं अर्जित कर सकते हैं। यदि आपने धन अर्जित किया तो ईश्वरीय जो गिफ्ट है, ईश्वरीय जो हेल्प है, जो मदद है, वो चली जाती है। फिर वो खाली व्यापार के भर में रहती है कि जितना हम इलाज किया उसका फीस ले लिया हमने। और हमारे पुराने स्टाफ जितने हैं सब जानते हैं कि जब जब हम लोगों ने डिवाइन हेल्प मांगी है तब तब वो डिवाइन हेल्प मिली है। जब हम मरीजों को, गंभीर रोगियों को जब हम ले लेते हैं, और मैं सबसे कहता हूं कभी किसी मरीज को इस अस्पताल से बाहर मत जाने दीजिए, इसलिए कि उसका धन नहीं है। आप उसका इलाज करिए, उसको अस्पताल अडॉप्ट करेगा, हम सब मिलकर उसकी सेवा करेंगे, जो जिसके पास जो है वो सब देगा और उसको ठीक करके भेजेंगे। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, सारे स्टाफ ICU के सब जानते हैं कि जिस मरीज ने अपनी सहमति दी उसको अडॉप्ट किया गया। वो सब के सब जिनमें उम्मीद नहीं थी बचने की, वही मना करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मरीज ठीक होने वाली कंडीशन नहीं है, वो सारे के सारे मरीज बहुत अच्छी तरह ठीक हुए। तो डिवाइन हेल्प चाहिए तो हमें भी डिवाइन बनना पड़ेगा। तो आज हम इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ये आप लोगों से निवेदन करेंगे कि हम अपने संविधान का निर्माण जो व्यक्तिगत हमारे लिए इस ब्रह्मांड ने क्रिएट किया है उसका हम पालन करें और स्वयं सुखी रहें, औरों को सुख दें। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई।